हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बिना देरी किए हुए हम लोग जो है थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड वगैरह जो भी रहा है उसको देखते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। प्रतिवर्ष यह दिवस 29 जुलाई को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है, ठीक है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स है, ठीक है। मेन चीज़ जो है थीम ही होता है, एग्जाम में अगर पूछता है तो थीम पूछ लेता है, ठीक है। WWF के मुताबिक, मतलब WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, ठीक है। तो WWF के मुताबिक बाघ शाकभक्षी जंतुओं का भक्षण करके जंतुओं और वनस्पतियों के मध्य पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में विश्व बाघ सम्मेलन में बाघों की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सदस्य देशों ने बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसी दिन सभी सदस्य देशों ने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या वैश्विक स्तर जो है उस पर जो है दोगुनी करने का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था 2010 में। लेकिन अगर जो भारत के बारे में बात करें तो जो है 2022 से पहले ही जो है भारत ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है, दिया हुआ है। इसी दिन सभी सदस्य, ये हो गया, ठीक है। हालांकि भारत यह लक्ष्य वर्ष 2022 से पहले ही हासिल कर चुका है। भारत में इस समय संपूर्ण विश्व का लगभग 70% बाघ जो हैं, मतलब पूरे विश्व में जो टोटल बाघ हैं 3900, उसका लगभग 70% 2967 बाघ पाए जाते हैं। WWF के मुताबिक इस समय संपूर्ण विश्व में 3900 बाघ आबादी मौजूद है। वहीं 20वीं सदी के आरंभ में ही कुल वैश्विक बाघ आबादी का 95% जो है नष्ट हो चुका था। वर्तमान में लगभग 13 ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाघ संरक्षण का क्या है। भारत ने बाघों की घटती आबादी पर चिंतित होते हुए और बाघ संरक्षण के प्रति अपनी सजगता प्रकट करते हुए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तभी से भारत में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 2006 से 18 के मध्य भारत में 6% प्रतिवर्ष की दर से जो है बाघ की आबादी में जो है वृद्धि हो रही है, ठीक है। वर्ष 2006 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में संशोधन किया गया तथा वर्ष 2005 में NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, का गठन किया गया। चिंताजनक है कि भारत में लगभग 1/3 बाघ अपने प्राकृतिक आवास से बाहर पाए जाते हैं। भारत में इस समय कुल 2967 वर्ष 2018 की टाइगर स्टेट्स रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाए जाते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व की बाघ आबादी का 70%। ये चीज़ मैं पहले बता ही चुका हूँ। भारत में बाघ आबादी वाले 3 अग्रणी राज्य जो है कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में कितने? 526, कर्नाटक 524 तथा उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। भारत में सर्वाधिक श्रृंखलाबद्ध बाघ आबादी पश्चिमी घाट, नागरहोल, बांदीपुर और वायनाड, मुदुमलई, सत्यमंगलम में पाई जाती है, लगभग जो है 724, ठीक है। दूसरी बड़ी बाघ आबादी उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजाजी कार्बेट, रामनगर, पीलीभीत, दुधवा में 604 बाघ के आसपास जो है इसमें पाए जाते हैं। जबकि सर्वाधिक बाघ घनत्व उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। भारतीय बाघ या बंगाल टाइगर, यह भारत में पाई जाने वाली बाघ की एक प्रजाति है।
IUCN में इसे संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। बंगाल टाइगर की सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी यह कुछ छोटे समूहों में पाए जाते हैं। यह चीन और बर्मा के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं। बाघ एक प्रमुख और अम्ब्रेला दोनों प्रजातियां हैं। अच्छा, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है कि अम्ब्रेला प्रजाति ये होती है कि मान लो जैसे जो बड़ी प्रजातियां हैं उसके संरक्षण में जो भी मतलब जो छोटी प्रजातियां होती हैं वो उनके संरक्षण में अगर जो जैसे उनको कोई चीज़ संरक्षण उनको मिलती है तो वो जो है अम्ब्रेला प्रजाति कहलाती हैं। एक प्रमुख प्रजाति के रूप में वह संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और अम्ब्रेला प्रजातियों के रूप में बाघ संरक्षण अन्य प्रजातियों के संरक्षण को कवर करता है। बाघ को विभिन्न प्रकार के संरक्षण IUCN की लाल सूची में संकटापन्न मतलब इंडेंजर्ड श्रेणी में ये जो है हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में इसको दर्जा प्राप्त है। वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिशिष्ट 1 में ये शामिल है। अब तक जो है ये लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व हैं वो 52 हो चुके हैं, जिसमें जो है अगर देखा जाए तो कुछ देख लेते हैं, बाकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो उससे जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो है देख लें बांदीपुर 1973-74 में बना जो कि कर्नाटक में है। दूसरा कार्बेट 1973-74 में ये भी बना, उत्तराखंड में है। और इसी का जो है बफर जोन जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो जो है उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कान्हा है, मानस है, मेलघाट है, पलामाऊ है, रणथंभौर है। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल ना देखते हुए इसको जो है हम लोग जो है इसको आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे तो उससे जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस पूछेगा भी अगर जो तो लेटेस्ट और जो है शुरुआत के जो है पूछता है। ठीक है, लास्ट के देख लेते हैं। अभी जो 2021 में 2 शामिल हुए हैं, श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई ये तमिलनाडु में है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये जो है 2021 में इसको भी मई में, हाँ शायद मई में ये जो है ये भी ऐड हुआ है, राजस्थान में है। मई या जून में श्रीविल्लुपुथुर जो है मई में ऐड हुआ है और ये जो है जून में ऐड हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे जो है हम लोग समाप्त करते हैं और फिर जो है आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और चलिए, थैंक यू।